मेरा नाम श्रीमती परवीन मंसूरी, यूएमटी। मेरा पद शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में मैं कार्यरत हूँ। साहस, चातुर, सद्बुद्धि से ओतप्रोत कक्षा 10वीं के प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सीबीएसई पैटर्न 2021-22 विषय संस्कृत, कक्षा 10वीं, द्वितीयः पाठः बुद्धिर बलवती, सदैव बुद्धि बलवान होती है। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ पढ़ने से पूर्व संसार की उन तमाम नारियों के लिए कुछ लाइनें हम समर्पित करते हैं इन श्लोकों के माध्यम से। यत् पूज्यन्ते नारीस्तु तत्र रमन्ते देवताः। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस्लाम मजहब में भी माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बेटी का इस्तकबाल बाप खड़े होके करे और बहन की खबर पे खुद भाई मिलकर जाए, इतना सम्मान दुनिया के प्रत्येक मजहब में छिपा हुआ है। इसी नारी का सम्मान और नारी की बुद्धिमती, उसकी सूझबूझ का परिचय पूरा संसार जानता है। यह पाठ इसी सूझबूझ पर आधारित है। एक बात और कि प्रत्येक पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे मैं एक प्रश्न करूंगी और यह प्रश्न आप अपने पापा से जरूर करेंगे। मेरा प्रश्न आज का यह है, आप पापा से पूछेंगे कि हमारे टीचर ने बताया कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, क्या यह बात सत्य है? दूसरा, हमारा टीचर ने बताया कि प्रत्येक पुरुष की सफलता के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है। पापा, आप बताइए, आपकी सफलता के पीछे क्या दादी जी का हाथ है, बुआ जी का हाथ है या मम्मी का हाथ है? आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं पाठ का सारांश। पाठ पढ़ने के पूर्व हमने प्रथम पाठ में भी आपको बताए थे, आपको 200 पेज की एक कॉपी बनाना है। प्रथम 100 पेज में आपको जो शेमुसी बुक है इसके 12 पाठों को हल करना है। हम प्रत्येक पाठ को शुरू से आखिरी तक समझाकर, बताकर और इसमें पूरा लिख कर बताएंगे। आपको याद कर कॉपी में लिखना, यह आपका काम है। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं द्वितीयः पाठः। द्वितीयः पाठः का नाम है, आप सभी निकाल लीजिए, अपनी बुक खोल लीजिए और द्वितीयः पाठ निकाल लीजिए। इसका हम वाचन करेंगे और वाचन के साथ साथ इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताएंगे। द्वितीयः पाठः बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। सूझबूझ से काम करने पर हमेशा सफलता अर्जित होती है। इस पाठ का सारांश है। अब पाठ के सारांश की ओर जाते हैं। प्रस्तुत अयम पाठः सुख सप्तति। ये जो पाठ है वे सुख सप्तति से लिया गया है और जिसका समय 1000 से 14 वर्ष और हरिदत्त ने इसका जो समय बताया है वे 1088 से 1172 के बीच में उन्होंने इसका समय बताया है। कथा संग्रहात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्मि। ये वहां से संग्रहित है। अत्र पाठांशे स्वः लघु पुत्राभ्याम सह कानान मार्गेण। अब इसमें अत्र पाठ, इस पाठ में स्व लघु पुत्रा, आप पहले नंबर के चित्र में आइए। इस पहले नंबर के चित्र में एक महिला दिखाई दे रही है और इनके छोटे छोटे पुत्रों के साथ कानान मार्गे, और घना जंगल दिख रहा है बेटा,
इस घने जंगल में वह जा रही है। पितृगृह प्रति गच्छत बुद्धि इति, और वे कहाँ जा रही है? पितृगृह, अपने पिता के घर, और उनका नाम बुद्धिमती है। नामना महिलाया, उस महिला का नाम बुद्धिमती है। मति कौशलम प्रदर्शितो वर्तते, और उसकी सूझबूझ का, उसकी बुद्धिमती का परिचय इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। सह पुरतः समाहगतम सिंहम अपि भीतम उत्पादिता। फिर दूसरे नंबर के दृश्य में एक दौड़ता हुआ शेर दिखाई दे रहा है। जंगल से माँ बेटे जा रहे हैं और किसी शेर ने उनको देख लिया। अब देखिए आगे, निवासी अयम कथा नीति निपुणा सुख सारिको कथा मध्येन सदृशा विकासार्थ प्रयायते। और इस पाठ का उद्देश्य नीतिगत बातों से बच्चों को ओतप्रोत कराना और उनको सही गाइडेंस देना, सही ज्ञान देना और उनमें सूझबूझ का विकास करना इस पाठ का उद्देश्य है। चलिए अब हम पाठ में आते हैं। पाठ बहुत प्यारी कहानी है और आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। पूरा ध्यान आप इस पाठ में लगा लीजिए और पढ़िए। चलिए बुक खोला आपने, निकालिए बेटा। अस्ति देउल आख्य ग्रामे, एक गांव है जिसका नाम देउल है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति, और वहां पे राजसिंह नाम का एक राजा और उनका एक पुत्र रहते थे। एकतः केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्यः, एक बार की बात है, किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, भार्या का मतलब होता है उस राजकुमार की पत्नी, बुद्धिमती जिनका नाम है, बुद्धिमती पुत्र द्वया पितृ गृहम प्रति चलितः, किसी काम से वह अपने पिता के घर गई, अर्थात मायके। जैसे आप नाना नानी के यहाँ जाते ना, वैसे ही बुद्धिमती अपने पिता के घर अर्थात अपने बच्चों के नाना के घर चल पड़ी। मार्गेन गहन कानेन सह एकम व्याघ्र ददर्श, अब घना जंगल था और दोनों बच्चों ने उसके हाथ पकड़े हुए थे और वह अपने मायके में जा रही थी। अब क्या देखते हैं, सह एकम व्याघ्र ददर्श, उन्होंने एक खतरनाक बाघ को देखा। अब अपन भी बाघ को देखेंगे तो घबरा जाएंगे ना बेटा। तो उस महिला ने, एक तो घना जंगल, छोटे छोटे बच्चे, और वो चल पड़ी। सह व्याघ्रम गच्छम दृष्ट्वा धराष्ट्र पुत्रो चपेटा। अब उनने सोची कि ये इतना खतरनाक बाघ है और हम तीनों को तो खा जाएगा। अब उसने सोची मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने दोनों जो बेटे थे उनको चटाचट एक गाल में मारी, दोनों बेटों को। ठीक है ना, कभी चाटा पिटा कि नहीं पिटा? मैं बचपन में मेरे को ये जो पहाड़े होते, एक पहाड़ा याद नहीं हो रहा था 19 का, तो एक चाटा आज भी याद है। इसी को चाटा कहते, कभी मम्मी ने मारा होगा, कभी पापा ने, तो गाल में जोरदार थपेड़ा, चपेट, उसको चाटा कहेंगे। तो उस औरत ने जोरदार अपने बच्चों को चाटे मारी, दोनों को। प्राहे जगहाओ कथम एकम कसे व्याघ्र भक्षणम कलहम कुरु था। अरे तुम दोनों बच्चे सुनते क्यों नहीं हो और झगड़ा कर रहे हो? कलह यानी झगड़ा कर रहे हो, काय के लिए झगड़ा कर रहे हो? अयम एकम अस द्विविभाज्य भुज्यता। अरे तुम रुक जाओ, मेरे को वो शेर दिख रहा है ना, उसके मैं 2 टुकड़े कर दूंगी और आधा आधा खा लेना। पश्चात आयो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, और अभी इतना लंबा जंगल में अपने को जाना है और दूसरा अपने को शेर दिखेगा, बाघ दिखेगा, सियार दिखेगा, तो फिर से आधा आधा कर लेंगे। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो कि एक ही शेर दिखा और उसी के लिए लड़ने लग रहे हो? आया बेटा समझ में? ये पहला पैराग्राफ। चलिए फिर और आगे आइए, ये चित्र के माध्यम से भी बहुत शानदार तरीके से इसमें प्रदर्शित है। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी कश्चित इदम इति मत्यः व्याघ्रो भयः कुले चित्तो नष्टा। अब जैसे ही वो बाघ ने देखा, अरे बाप रे, ये तो कोई व्याघ्र यानी बाघ को मारने वाली, शास्त्रों में सुना है हमने, बहुत ही खतरनाक महिला है। अब पेज को पलटाइए बेटा, और पेज को पलटाने के बाद पेज नंबर 14 में आइए। इसमें क्या लिखा हुआ है?
निज बुद्धायः विमुक्तः सा भायात विहाग्रा भामिनी। उस औरत ने अपनी बुद्धि से, सद्बुद्धि से, सूझबूझ से उस जो बाघ को भगा डाला। अन्येन अपि बुद्धिर्मल्लको मुच्यते महतो भयात्। और इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि की सूझबूझ से सारे संसार में सफलता को अर्जित करते हैं, दुखों को दूर करते हैं, परेशानी, कठिनाइयां, संघर्ष, इनमें विजय प्राप्त करते हैं। और उसका मुख्य कारण है उनमें समझदारी, सूझबूझ और बुद्धि। और आज इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको भी एक प्रेरणा देती हूं कि आप अपने आप में अपनी बुद्धि, अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से दुनिया के एक सफल, एक काबिल इंसान बन सकते हैं। आप अपनी सारी इंद्रियों को वश में रखें। ये श्लोक जो है इसी बात का संदेश दे रहा है। फिर भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित धूर श्रृंखला हसन। अब जब वो शेर, जो बाघ, जो जंगल का राजा होता है ना, बहुत अधिक संख्या है अपने हाथों, तो अब वो जो भाग रहा होगा, अपन जैसे घबरा के भागेंगे तो कैसे भागेंगे, है ना, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। तो जब वो उसने बाघ को, किसने देखा, सियार ने, तो उनने देखा कि ये क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। भवान कुता भयात पालयति। अरे तुम क्यों भय से भाग रहे हो। व्याघ्रा गच्छ गच्छ जम्बुका, जो जम्बुक शब्द आया है वे सियार के लिए आया है। गच्छ गच्छ, अरे भागो भागो यहाँ से। तमपि कंशित गूढ़म प्रदेशा। ये इस घने जंगल में ऐसा लग रहा है, यतो व्याघ्रा नीति सह शास्त्रे श्रुता। मैंने शास्त्रों में सुना था कि कोई बाघ मारा है जो निकला है। तस्मात् हंतुम अब्द परम ग्रह जीवितुम नष्टा शीघ्रम स्वाग्रत। मैंने तो अपने प्राण बचा लिया और भाग के इस तरफ आ गया। श्रृंगालः व्याघ्र त्वाया महाकौतुकम अवेतम यन्यम पुष्य विभेषी। तो श्रृंगाल और जो सियार था वो चालाक था और उनने जोर जोर से हंसना प्रारंभ कर दिया। बहुत जोर से उसको हंसी आई कि ये बाघ ऐसा भगते जा रहा है, तो उसने जोर जोर से हंसा। और व्याघ्र प्रत्यक्ष मया सम उत्पुत्र वै कैशिकसो मम उत्मम कलहे मानो चपेटा प्रहंते दृष्ट्वा। तो फिर अब बाघ को गुस्सा आई, तो उन्होंने कहा अरे यार तुम हंसो मती, क्योंकि मैंने खुद देखा हूं कि उसने अपने दोनों बच्चों को चटाचट गाल में मारा, चपेटाया और बोल रही थी प्रारंते दृष्ट्वा। मैंने तो ये अपने आंखों से चश्मदीद गवाह हूं। मैंने ये देखा हूं कि उसने अपने बच्चों को, कि शेर को खाने को, बाघ को खाने के बच्चे लड़ रहे थे आपस में। जम्बुका स्वामीन, तो जम्बुक जो सियार था उसने कहा हे स्वामी, यत्र अस्य सा धूर्त तत् गम्याम व्याघ्रा। अरे यार उस औरत ने, उस महिला ने तो आपको बेवकूफ बना दिया, धूर्त बना दिया, मूर्ख बना दिया। तो पुनः तत्र गतस्य सम्मुखम यदि तहति त्वाया हयम हंतव्यम इति। सुनो, तुम फिर से जाओ उसी महिला के सामने और उसको आंख से आंख लगाकर देखना, और यदि उसने तुमको मारी तो तुम मुझे मार डालना। व्याघ्र श्रृंगाला यदि त्वायम मम मुक्तुम यासी तदह वेलाय वेला स्यात्। तो सुनो, मैं आपके कहने पे तो जा रहा हूं। कौन बोल रहा है? बाघ। किसके कहने पे जा रहा है? सियार के कहने पे। सुनो, मैं जा तो रहा हूं और आपके कहने में, और शर्त भी याद रखना, यदि वो महिला ने हमला करी तो मैं तुमको भी मारूंगा। कौन मारेगा? बाघ मारेगा। किसको मारेगा? सियार को। हंसा किसने? सियार ने। कह रहा तुम जंगल का राजा हो और एक औरत से डर रहे हो। व्याघ्रः श्रृंगालः यदि त्वाम माम मुक्तः यासी यदः वेलाय, यानी अपनी शर्त वैसे की वैसी रहेगी। जम्बुक यदि एवं तहरी माहम निजगले बंधवः चल त्वरम। अब जम्बुक को जाने को तो तैयार नहीं थे, है ना, जो सियार थे, पर उनने कहा कि देखो अपने जंगल की इज्जत का सवाल है, और यदि आज मैं नहीं गया, एक काम करो, एक रस्सी लाओ और रस्सी का एक गोला फंदा तुम अपने गले में बांध लो
और एक फंदा मेरे में बांधो। तथा कृत्वा कानेन ययौ, और अपन चले चलते हैं। श्रृंगलेन सहिताम पुनरम व्याघ्रा दुरात दृष्टवा बुद्धिमती। अब उस औरत ने, उस महिला ने, उस स्त्री ने क्या देखा कि बाघ भी आ रहा है और सियार भी आ रहा है और दोनों के गले में फंदा बना हुआ है एक रस्सी का। तो वो समझ गई कि ये सियार ने हंसा होगा या इसको उचका के ले आया होगा। कई लोग उचकाते हैं ना, है ना, तो वैसे ही इनने उचका के तो ले आया है। अब उसने क्या कहा, चिंतितवती जम्बुक कृत उत्साह व्याघ्र कथम उवाच परम प्रतायपन अपि यह जम्बुक तुल्याम तर्जयंती उवाच। तब उसको चिंता हुई। अब उसने बोला कि अब ये सियार और बाघ से मैं कैसे बोलती हूँ देखो। तो उसने क्या बोली है, अब रे रे पर आएंगे। रे रे धूर्त दत्तम माहम विहाग्रम आहापुरा। सियार को जोरदार वो औरत, वो स्त्री, वो महिला कहती है, अरे अरे तुमने तो मेरे से वायदा किया था कि मैं 3 बाघ को लेकर आऊंगा। विश्व अस्त कामानिम कथम यासी वदह अधुना। पहले तो तुमने 3 बाघ दिए थे और अब हमको बेवकूफ बना रहे हो, एक तो बाघ को पकड़ के लेकर आ गए। तो बात समझ में आई। सियार ने बाघ को रस्सी में, दोनों के गले में फंदा बना हुआ था, और पकड़ के कि उस स्त्री का अपन सम्मान, उसके सामने जाते हैं, उसका सामना करते हैं। इत युक्ततः धावितः तूर्ण व्याघ्री भयंकरा। अब जैसे ही उस बाघ ने उस स्त्री की बात को सुना, इतनी भयंकर, कि अरे सियार नहीं मेरे को बेवकूफ बना के ले आया, तो व्याघ्रो अस सहसा नष्ट गलह बद्ध श्रृंगाला। अब आपने वो रस्सी वाला एक गेम देखा होगा कि 4 लोग रस्सी के आधे तरफ खड़े रहते, 6 लोग, और आधे तरफ इधर, और फिर रस्सी को खींचते हैं, खींचा खांची वाला जो खेल होता है। वैसे ही व्याघ्र, जो बाघ था, वो उधर खींच रहा, भग रहा है, और सियार कह रहा अपने को मुकाबला करना। तो ऐसे में दोनों की मौत तो होगी। एवं प्रकृण बुद्धिमती व्याघ्र जाता भयात पुनरपि मुक्तम आभवत अतएव उच्यते। और इस प्रकार उस स्त्री ने अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से, अपने साहस से, अपनी हिम्मत से इतनी भयानक मुसीबत, इतनी बड़ी दुर्घटना से अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित किया, सेव किया। बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वथा। इसलिए हमेशा कहा गया है कि बुद्धि ही बलवान होती है और हमेशा हर कार्य में सफलता की कुंजी होती है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पाठ हमारा समाप्त होता है। एक संदेश आपके लिए कि आपकी बुद्धि भी आपके लिए हमेशा बल सहायक, बल साहसी और सुदृढ़, और आपको बहुत अधिक सम्मान दिलाने वाली हो। सूझबूझ आप में हो, आप में धैर्य हो, आप में संयम हो। इसके साथ अब अपन अगला पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहले संस्कृत शब्द, अन्वय, इसका हिंदी और फिर अंग्रेजी। आपको जो 200 पेज की कॉपी है, सबसे पहले उसमें ऊपर लिखना है द्वितीय पाठ, फिर पाठ का नाम, पाठ के नाम के बाद इसमें जो शब्दार्थ दिए हैं वे शब्दार्थ आपको लिखना है। इसमें पहला भार्या, पत्नी, वाइफ अंग्रेजी में बोलते हैं। जो हमारे दैनिक अपनी जिंदगी है, इसमें इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पुत्र देव उपेति, उनके दोनों पुत्र, उपेता युक्तता, फिर कानेन घना जंगल फॉरेस्ट, द्वादश आपश्यत देखा हुआ, दृष्ट अभात ढिडाई, चपेटाया कान में थप्पड़, गाल में थप्पड़ मारना, प्राहत मारकर, जगात कहा, कलह, कलह यानी विवाद, झगड़ा, है ना। इसके बाद विभाज्य, अलग अलग टुकड़े करके, लक्ष्य देखा जाए, व्याघ्र मारी यानी कोई बाघ को मारने वाली शक्ति, ताकत, नष्ट मृत होना, भाग जाना,
भामिनी, भामिनी का स्त्री से मतलब है। जम्बू का शब्द आया था, एक श्रृंगाला और जम्बू का, इसका मतलब सियार। और गूढ़ प्रदेश, गुप्त प्रदेश। ये सारे इसके पीछे भी पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 में शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों को आपको याद करके लिखना है। उसकी वजह यह है बेटा कि कोई भी कॉम्पिटिटर एग्जाम में जो ऊपर का जो सारांश रहता है, ये किसके द्वारा रचित है, किस से संग्रहित है, रचनाकार कौन है, पाठ काय में से लिया गया है, और शब्दार्थ के कई बार इसका अन्वय या हिंदी या अंग्रेजी के शब्द आते हैं जो आपको अभी भी और बाद में भी काम आएंगे। इसकी वजह यह है कि जब हम जो एमपी बोर्ड का पढ़ाते थे बुक, तो उसमें पीछे जितने क्वेश्चन आंसर रहते थे केवल उन्हीं की तैयारी करते थे। पर जो सीबीएसई पैटर्न है, इसमें A to Z आपको अंदर से भी पढ़ना पड़ेगा। जो पेपर सेटर रहते हैं वे कहीं से भी दे देते हैं। हमारे पाठ छोटे हैं और बड़े मजेदार भी हैं। आप बड़े इंटरेस्टेड इनको पढ़ सकते हैं और आप लिख कर याद कर सकते हैं। इसके पश्चात बेटा हम पढ़ेंगे पेज नंबर 17 में जो एक पदेन उत्तर है। एक पदेन का तात्पर्य होता है मात्र एक शब्द में लिखना। पहला प्रश्न इसमें दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रा ददर्श, यानी बुद्धिमती ने उस बाघ को कहाँ देखा, तो घने जंगल में। तो गहन कानेन इसका उत्तर आएगा। इसका हम फोटो भी आपको देंगे, आपको कॉपी में याद करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है भामिनी कयाः विमुक्तः, तो जो भामिनी जो महिला थी, राजकुमार की वाइफ थी, औरत थी, इसने कैसे सफलता की, निज बुद्धि, अपनी बुद्धि से। सर्वतः सर्व कार्येषु काः बलवती, हमेशा बलवान क्या होती है, तो इसका का की जगह जहां कुत्र कया का, इसमें बुद्धि आएगा। प्रश्न क्रमांक 4, व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, इसका मनुष्याद आएगा। प्रश्न क्रमांक 5, प्रत्यय उत्पन्न अपि बुद्धिमती किम अक्षिप्तपंथी उवाच, का इसका उत्तर है आएगा जम्बुकम, यानी सियार ने कहा, सियार हंसी उड़ा रहा था बुद्धिमती की, है ना, तो इसका उत्तर आएगा किम की जगह जम्बुक। इसमें हमने निशान भी लगा दिए हैं जो वैकल्पिक हैं इसमें, और इसके आंसर भी लिख दिए हैं। इसके पश्चात बेटा पेज नंबर 17 में ही दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखत। इसका पहला प्रश्न है बुद्धिमती केन उपेतः पितृगृहं प्रति चलितः, तो जो केन है इसके केन की जगह आएगा पुत्र द्वयो उपेतः, और बाकी वैसे ही का वैसे ही आगे पीछे उतार लेंगे, तो ये आपका 2 नंबर का सेट हो जाएगा। फिर व्याघ्रः किम विचार्य पालयति, इसमें किम की जगह काचित एवं व्याघ्र मारी। फिर प्रश्न क्रमांक 3, लोके महतो भयात कहा मुच्यते, इसमें कहा की जगह बुद्धिमान आएगा। जम्बुकः किम वदम व्याघ्र उपहास करोति, इसका उत्तर आएगा यत् मनुष्य त्रयपि विभेषी। और 5वां बुद्धिमती श्रृंगालः किम उक्तवती, इसका आएगा रे रे धूर्त त्वाया माहम पुरा व्याघ्र त्रयायाम दत्ताम, तो बुद्धिमती ने बोली सियार को कि अरे अरे, तुमने तो इसके पहले वायदा करे थे ना कि हम 3 बाघ तुमको खाने को देंगे, और तुमने एक ही पकड़ के ले आए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में प्रश्न निर्माण है, स्थूल पद धृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो इसमें नीचे हमने निशान लगा दिए हैं। पहले में जो तत्र राष्ट्रीय नाम राजपुत्र वस्ती इसमें को किम आएगा। बुद्धिमती चपेटाया पुत्रो दत्तवान, चपेटाया की जगह कया आएगा। व्याघ्रः दृष्टो धृत श्रृंगाला अवगत, इसमें कम आएगा। त्वः मानुषात् विभेष्टि, मानुषात् की जगह कस्मात् आएगा। पुरः त्वाया माहम व्याघ्र दत्त, इसमें कस्मै आएगा।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, पेज नंबर 17 में प्रश्न क्रमांक 4 में अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारणे योजिता। घटनाक्रम यानी कि जैसे किसी भी प्रकार की कोई घटना घटी, आप घर से स्कूल निकले, रास्ते में आपको किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया, आप स्कूल आए, आपने टीचर को बताया, टीचर ने जो थोड़ा बहुत आपका घाव है उसमें मलहम पट्टी हुई, फिर आप पढ़ने चले गए, फिर आप इसके बाद घर चले गए। तो ये 4-5 सेंटेंस की एक घटना घटी। अब इसमें सेंटेंस आगे पीछे आ जाएगा कि आप गिरे, आपको गाड़ी वाले ने ठोक दिया, आपको टीचर ने मदद किया, फिर आप पढ़ाई करे, फिर आप घर से निकले, फिर आप घर गए। ये आगे पीछे इसके वाक्य हो गए। ठीक इसी प्रकार से ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें किसी भी कहानी को आगे पीछे करके दे दिया जाता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपने मजेदार तरीके से सुना होगा, तो आपको पूरा क्रमबद्ध तरीके से कब क्या हुआ। तो इसमें सबसे पहले नंबर में आएगा पेज नंबर जो 17 है, 17 निकाल लीजिए। इस पेज नंबर 17 में 4 नंबर का जो है सबसे पहले आएगा बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेतः पितृगृहं प्रति चलिता। सबसे पहले हमने बताए थे ना, एक स्त्री थी और अपने पिता के घर की ओर चली, मायके की ओर चली। दूसरे नंबर में आएगा घ वाला, मार्गेन कहा एकम विहाग्रा अपश्यत, और उनने रास्ते में क्या देखी, एक बाघ को देखा। तीसरे नंबर में आएगा विहाग्रह दृष्ट्वा सा पुत्रो तांडयंती उवाच अधुनाम एकम विहाग्रा विभाज्य भुज्यताम, और तीसरे नंबर में बाघ को देखकर उसने अपने पुत्रों को मारी और कहा कि मैं तुमको टुकड़े टुकड़े करके 2 टुकड़े में दोनों बच्चों को, उस शेर को, उस बाघ को बांट दूंगी। चौथे नंबर में का नंबर वाला आएगा विहाग्रा विहाग्र मारी इतम इतिम मात वाल पालयती, और जो बाघ था उसने सोचा कि अरे ये कोई बाघ मारने वाली है। 5वें नंबर में प्रतिपातता श्रृंगालम अक्षिप उवाच, और श्रृंगाल ने उसको देखा और बोला। 6वें नंबर में जम्बुक क्रतो उत्सव विहाग्रा पुनः कानेन आगच्छत, तो बाघ किसके कहने पे पुनः वन प्रदेश की ओर गया था, घने जंगल की ओर गया था, सियार के कहने की ओर, तो वह पुनः फिर जंगल की ओर चला। और 7वें नंबर में आएगा त्वम विहाग्र त्रायाम अनेन प्रतिगाय अनेकम आनीतवान, और जब उसने देखा कि अरे ये फिर से एक बाघ और ये आए हैं, और 8वें नंबर में आखिरी वाला जा वाला आएगा गल बद श्रृंगला विहाग्रह पुनः पालियत, और फिर दोनों के गले में एक फंदा बना हुआ था। इस प्रकार से यह स्टोरी रहती है। स्टोरी आगे पीछे कर दी जाती है। पहले के समय एमपी बोर्ड में कथा क्रम संयोजन के नाम से था, और इसमें इसको चेंज कर दिया गया है घटना क्रम के नाम से। 5 नंबर का यह प्रश्न है। अब हम बेटा 5वें नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। संधि, संधि विच्छेद व प्रूफ। हमने संधि वाला चैप्टर आपको पूरा बताए थे, बहुत अच्छे से समझाए थे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर, किसी भी शब्द का विग्रह करने के उपरांत 2 शब्द आते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यही सब चीजें यहाँ पर आई हैं। इसमें पहला शब्द है पितृग्रहम, इसका विग्रह है पितुग्रहम। एकैकः, एक एकः, और अन्य अपि इति उक्तता यत्र अस्ते, ये इसके संधि के प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में अधोलिखित नाम पदा नाम अर्थ कोष्ठ का चित्वा लिखत। इसमें जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को जो कोष्टक में लिखा है इनको मिलाकर लिखना है। ददर्श दर्शितवान, तो ददर्श दर्शितवान, फिर ये पूरा लिखा हुआ है, ये आपको हम दे रहे हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां पाठा चित्वा पर्यायवाची। पर्यायवाची का तात्पर्य होता है
दूसरा इसी का शब्द, जैसे आपका नाम रानी स्कूल में है और आपको प्यार से घर में गुड़िया कहते हैं, तो ये आप एक ही व्यक्ति हो और आपके दो नाम, जिसको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। फिर इसके बाद इसी में 5 है, जैसे वनम का कानेन, श्रृंगालः जम्बुकः, शीघ्रम सत्वारम, पत्नी भार्या, गच्छसि यासी। इसके बाद 7वें का दूसरा ही है, पाठा चित्वा, विपरीत आर्थक पदम लिखित। विपरीत यानी विरुद्धार्थी, उल्टे शब्द। इसमें प्रथमा का द्वितीया, उक्त का श्रुत्वा और अधुना तदह, अवेलः वेला और बुद्धिहीन का बुद्धिमती। अब यहाँ पर यह पाठ पूरा अपना समाप्त हुआ। आपको कॉपी में पहले शब्दार्थ लिखना है, शब्दार्थ के बाद इसका पाठ का पूरा अनुवाद लिखना है। अनुवाद वर्तमान समय में आता तो नहीं है, लेकिन जो कथा क्रम संयोजन का 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको काम आएगा और आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपको पूरी स्टोरी भी समझ में आएगी। इसके पश्चात आपको एक पदेन के बाद एक वाक्य, इसके बाद जो भी ग्रामर है, रिक्त स्थान है, संधि है, समास है, प्रश्न निर्माण है, पूरा करोगे और इसके बाद यहीं पे पाठ समाप्त होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप यहाँ एक वायदा करिए, एक प्रॉमिस करिए कि आप हमेशा अपनी बुद्धि, सद्बुद्धि से अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने कुल का नाम, आपके नगर क्षेत्र का नाम और आपके शिक्षक, आपकी शाला का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ मैं परवीन मंसूरी आज से आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।